नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं साइटिका के बारे में कि साइटिका क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये किन वजहों से होता है, इससे किस तरह से बचा जाए। और अगर साइटिका हो गया है तो बिना ऑपरेशन किए, जी हाँ, बिना ऑपरेशन के आप किस तरह से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे साइटिका जो है वो पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी और सही जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप साइटिका के दर्द से परेशान हैं, आपके पैर में भयंकर दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए कहा है, तो ऑपरेशन करवाने से पहले जरा ठहरिए और अपने नजदीकी होम्योपैथ से मिलिए, क्योंकि नजदीकी होम्योपैथ को जब आप दिखाएंगे तो वो आपके सारे सिम्टम्स को लेंगे और सारे सिम्टम्स के आधार पर आपके लिए मेडिसिन चुनेंगे और उस मेडिसिन से आपका दर्द जो है बहुत तेजी से ठीक होगा। तो दोस्तों, साइटिका का दर्द जो है ठीक हो सकता है, बशर्ते आप सही तरीके से अपने होम्योपैथ को दिखा करके इसका ट्रीटमेंट कराएं, और वो भी बिना किसी ऑपरेशन के होम्योपैथी से ऐसा होना संभव है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि साइटिका होता क्या है। दोस्तों, साइटिका जो होता है वो एक नर्व है जो हमारे लंबोसेक्रल रीजन से, यानी वर्टिब्रा जो हमारे होते हैं, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके निचले हिस्से से L4, L5, S1, S2, S3 से नर्व रूट्स निकलते हैं और ये लंबोसेक्रल प्लेक्सस बनाता है। और ये एक नर्व का बंडल जो है वो दो भागों में दोनों साइड से होते हुए दोनों पैरों को सप्लाई करता है, और ये पूरा कमर से लेकर के कूल्हे जांघ के पीछे होते हुए नीचे फुट तक इस नर्व की सप्लाई होती है। और दोस्तों, यह नर्व जो है ये हमारे स्पाइनल कार्ड से निकला हुआ ऐसे नर्व का गुच्छा है जो हमारे पैरों को संचालित करता है। किसी वजह से जब इसमें कंप्रेशन हो जाता है या इंजरी हो जाती है, किसी तरह के चोट लगने के कारण या इसमें दबाव पड़ने के कारण जो है, जब ये दब जाता है तो उसकी वजह से दर्द होता है। दोस्तों, साइटिका का दर्द जो है वो काफी सीवियर पेन होता है, और इस पेन के होने का कारण यही है नर्व में कंप्रेशन होना। और ये क्यों होता है? हर्निएटेड डिस्क के कारण होता है, यानी जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से, एक डिस्क से जुड़ी रहती हैं। जब ये डिस्क का प्रोलैप्स हो जाता है और ये हर्निएटेड हो जाती है और नर्व के साइड खिसक जाती है, तो उस पर दबाव डालने लगती है। इसकी वजह से हो सकता है स्पाइन के नैरोइंग के कारण हो सकता है, या फिर हमारे जो बैकबोन या स्पाइन है उसमें किसी तरह का ओवर ग्रोथ हो गया है, बोनी स्पर निकल आया है, तो उसकी वजह से कंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से साइटिक नर्व कंप्रेस होती है, तो उसके सप्लाई वाले एरियाज में जो है सीवियर पेन होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है जो कि लंबोसेक्रल रीजन से, यानी हमारे कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कूल्हों के पीछे से होते हुए हमारे पूरे पैर में जाता है। और ये दर्द जरूरी नहीं है कि पूरे नर्व सप्लाई में एक साथ हो, ये कुछ केसेस में ऊपर कमर से होते हुए कूल्हे और जांघ के पीछे साइड जो घुटना है उसके पीछे तक ही रहता है, और किसी किसी केस में ये नीचे काफ रीजन में भी हो जाता है और उससे नीचे एड़ियों तक, नीचे पैरों तक भी ये चला जाता है। तो इस तरह का दर्द होता है जिसमें साथ में झुंझुनाहट हो सकती है, जिसमें दर्द अलग अलग तरीके का हो सकता है। साथ में चलने फिरने में पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सीवियर पेन के कारण उठना बैठना भी इवन दूभर हो जाता है। ऐसा डिस्क प्रोलैप्स या बोनी स्पर या ये सब डिस्टरबेंस से नर्व में कंप्रेशन क्यों होता है? बहुत ज्यादा मस्कुलर स्ट्रेन के कारण हो सकता है। जैसे जो लोग दर्जी होते हैं, लगातार पैरों से सिलाई मशीन चलाते रहते हैं घंटों तक, तो उसके कारण हो सकता है। बहुत लंबे समय तक जिनको खड़े रहना पड़ता है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल या सेडेंटरी वर्क है, जो लगातार बैठे रहने का काम करते हैं और शारीरिक गतिविधियां या एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उनको हो सकती है। ओबेसिटी के कारण हो सकती है,
और गलत पोस्चर में बैठने और सोने की वजह से भी हो सकता है। अगर आपने फर्म मैट्रेस में नहीं सोते हैं या अनइवन मैट्रेस में सोते हैं तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो सोते वक्त, बैठते वक्त अगर हम अपना पोस्चर सही करके बैठें, सही तरीके से बैठें, तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। सोते वक्त देखना है कि सतह जो है एकदम समतल हो, इवन हो और फर्म हो। तो इस तरह के मैट्रेस में अगर आप सोते हैं तो साइटिका के पेन में भी राहत होती है। और ये अगर आप पहले से इस तरह से अपने सोने, बैठने, उठने का पोस्चर सही रखते हैं और शारीरिक गतिविधि और व्यायाम करते हैं तो साइटिका होता भी नहीं है। हाई हील्स पहनने से भी साइटिका हो सकता है। जो लोग लंबे समय तक हाई हील्स पहनते रहते हैं उनमें मस्कुलर स्ट्रेन होता है और नर्व जो है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो है साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हाई हील्स पहनना भी खतरनाक हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आप अवॉइड करेंगे और प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो साइटिका आपको नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं मेडिसिन की। दोस्तों, होम्योपैथी में मेडिसिन जो है वो सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं। अलग अलग किस्म का दर्द है तो उसके लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। इसलिए कभी भी मेडिसिन जो है अपनी मर्जी से ना लें। मेडिसिन के कुछ स्पेसिफिक डोजेस होते हैं, अगर आप गलत डोजेस में, गलत पोटेंसी में ले लें तो एग्रावेट भी कर सकती हैं। तो हमेशा सावधानी से अपने होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखा करके ही, उनसे परामर्श लेकर के ही मेडिसिन को लेना चाहिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साइटिका की सबसे ज्यादा यूज में आने वाली मेडिसिन है रस्टॉक्स। दोस्तों, रस्टॉक्स मेडिसिन में से मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक कर चुकी हूँ। रस्टॉक्स जो है बहुत ही इफेक्टिव है साइटिका के पेन में। रेनी सीजन में अगर दर्द बहुत ज्यादा है, ठंड से अगर पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, ठंडी चीजों से अगर उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठंडी सेक से या ठंडी चीजें अप्लाई करने से, ठंडी हवा से अगर तकलीफ ज्यादा है, सुबह सुबह अगर तकलीफ ज्यादा होती है, लंबे समय तक बैठे रहने या लेटे रहने के बाद अगर पेशेंट उठ के गति करना शुरू करता है तो उस स्थिति में अगर तेज दर्द होता है, कुछ कदम बहुत मुश्किल होता है चलना, उसके बाद जैसे कंटिन्यू मोशन करते जाता है, यानी कंटिन्यू अगर चलते जाता है तो पेशेंट की तकलीफ जो है कम हो जाती है। तो इस तरह का लक्षण अगर है कि लंबे समय तक पेशेंट बैठा है तो उसके बाद खड़ा होना मुश्किल हो रहा है या चलना मुश्किल हो रहा है, दर्द बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में और रेनी सीजन में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है और वार्म से पेशेंट को आराम है, गर्म सिकाई से आराम है, तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स 1M का बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मैंने पाया है। अगर पेन बहुत तेज है तो आप इसे दिन में 3 बार दीजिए और दर्द कम हो जाने के बाद इसे पूरी तरह से बंद करके इसके रिजल्ट का वेट कीजिए। साइटिका का दर्द जो है इस तरह का अगर है तो रस्टॉक्स से बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। अकेले इसी मेडिसिन से मैंने बहुत सारे केसेस साइटिका के ठीक किए हैं। लेकिन अगर साइटिका का दर्द अलग टाइप का है तो उसके लिए मेडिसिन जो है वो चेंज हो जाती है। अगली मेडिसिन है वेलेरियाना। दोस्तों, वेलेरियाना मेडिसिन जो है नर्व्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बोरिक मटेरिया मेडिका अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको पहली लाइन मिलती है, नर्वस अफेक्शंस व्हेन अपेरेंटली वेल चूजन रेमेडीज फेल। यानी कि जब आपको लगता है कि लक्षण अनुसार आपने बिल्कुल सटीक मेडिसिन दी है, उसके बावजूद भी वो मेडिसिन अगर फेल हो जाती है तो इस तरह के केसेस में वेलेरियाना को आप एज एन इंटरकरेंट मेडिसिन दे सकते हैं। वेलेरियाना देने के बाद आप वही मेडिसिन अगर आप देते हैं जो आपने पहले चुनी थी तो उसका इफेक्ट जो है होने लग जाता है। यानी वेलेरियाना जो है किसी और मेडिसिन के एक्शन को कंप्लीट करने में आपको मदद करती है। तो वेलेरियाना इंटरकरेंट मेडिसिन के तौर पे, वैसे तो साइटिका के सारे केसेस में आप साथ में दूसरी मेडिसिन के बीच बीच में एक एक डोजेस इसके दे सकते हैं। 200 पावर में हफ्ते में 1 डोज आप वेलेरियाना का दीजिए और अगर आप इसकी पोटेंसी पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो भी आप पेशेंट के हिसाब से दे सकते हैं। दोस्तों, वेलेरियाना का खास सिम्टम भी है जो साइटिका के एक पर्टिकुलर टाइप के केस को अकेले भी क्योर करती है, जिसमें इसकी खासियत ये है कि साइटिका का दर्द अगर पूरे नर्व में बहुत तेज हो रहा है और वो दर्द जो है पेशेंट अगर खड़े रहती है तो वो पैर को ऊपर करने से, पर्टिकुलर लेग को ऊपर करने से उसको काफी राहत होती है। क्योंकि जनरली साइटिका का दर्द जो होता है एक लेग में ज्यादातर होता है और कई केसेस में ये दोनों तरफ भी हो सकता है।
वेलेरियाना की पेशेंट अगर खड़े होकर खाना बना रही है तो वो अपने एक पैर को एक कुर्सी बगल में लगा लेगी और उसमें रख करके एक स्टूल या कुर्सी लगा करके उसके ऊपर रखती है और तब एक पैर से खड़े होकर दूसरे को सपोर्ट देकर ऊपर टांगती है, तब उसको राहत मिलती है। लेग को फ्लेक्स करने से पेशेंट को राहत मिलती है। तो इस तरह का अगर लक्षण है तो वेलेरियाना अकेली सफिशिएंट है उससे केस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। अगली मेडिसिन है अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ऐसे सciatica की जो बैठने से बढ़ती है, यानी sciatica का दर्द अगर बैठे रहने से बहुत तेज हो जाता है, पेशेंट उठ करके चलने लगता है तो थोड़ा कम होता है और लेट जाता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें दर्द का एक स्पेशल कैरेक्टर भी होता है कि जो दर्द होता है उसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जो हेमस्ट्रिंग मसल्स की टेंडन है वो एकदम सिकुड़ रही हैं, यानी जो घुटने के पीछे जो कंडराएं हैं उनमें सिकुड़न महसूस होती है। सिकुड़न हुई नहीं रहती है एक्चुअल में, लेकिन ऐसे खिंच रहा है, सिकुड़ रहा है, इस तरह का दर्द होता है। तो ऐसे केसेस में अमोनियम म्यूर जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और अगर एक्चुअल सिकुड़न आ जाती है तो इस तरह के केसेस में हम कास्टिकम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केसेस जिसमें दर्द बैठने से बढ़ता है और लेट जाने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है, साथ में कॉन्ट्रेक्शन फील होता है टेंडन्स में, तो ऐसे केसेस में जो है आप अमोन म्यूर 200 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया। दोस्तों, ब्रायोनिया मेडिसिन हम ऐसे केसेस में देते हैं जिनमें थोड़ा सा भी गति करने से अगर दर्द बहुत तेज हो जाता है, तो इस तरह से गति से अगर दर्द बढ़ता है, किसी तरह का एक्सर्शन करने से, काम करने से अगर दर्द बढ़ता है, तो ऐसे केसेस में जब दर्द जो है प्रेशर से राहत मिलता है, यानी कड़े से दबाने से उसको पेशेंट को राहत मिलती है। जिस साइड दर्द होता रहता है उस करवट लेकर अगर पेशेंट सोता है तो उसको दर्द में आराम मिलता है और ठंडी चीजें अप्लाई करने से भी दर्द में राहत होती है। तो इस तरह के केसेस में हम ब्रायोनिया देते हैं। मैकफॉस एक मेडिसिन है जो हम तब देते हैं जब sciatica के दर्द में गर्म सेक से और प्रेशर से राहत मिलती है, और खास करके दाईं ओर के पैर में अगर sciatica का पेन है, जो पूरे नर्व में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जो गर्म सेक से और तेज दबाने से राहत हो जाता है, मसल्स में क्रैम्प्स महसूस होता है, तो इस तरह के sciatic नर्व के जो सप्लाई वाले एरियाज हैं उसमें ऐसे क्रैम्प्स महसूस होते हैं, जांघ के पीछे घुटनों तक अगर दर्द है और उसको गर्म सेक से राहत मिल रही है, तो मैकफॉस 200 आप 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ की मॉडलिटीज भी बिल्कुल मैकफॉस की तरह होती हैं, यानी इसमें भी जो sciatica पेन होता है वो हार्ड प्रेशर यानी दबाने से कम होता है और गर्म सिकाई से कम होता है, लेकिन ये जो है लेफ्ट साइडेड sciatica के लिए ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। तो ये लेफ्ट साइड में बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट देती है। आप इसे 30 या 200 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, मैं जितनी भी मेडिसिन बता रही हूँ, इसको जो देने की बारंबारता है वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करती है। बहुत सीवियर पेन है तो कोई भी मेडिसिन अगर आप देते हैं तो उसको फ्रिक्वेंट भी रिपीट कर सकते हैं एक्यूट कंडीशंस के लिए, लेकिन जब एक्यूट कंडीशंस सबसाइड हो जाते हैं तब इनके डोजेस को नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। अगली मेडिसिन है इसकी लाइकोपोडियम। राइट साइडेड sciatica पेन जो शाम के समय ज्यादा बढ़ जाता है, 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है और दाहिनी तरफ होती है, जिस साइड में दर्द है उस साइड को अगर नीचे करके पेशेंट सोता है, उस करवट अगर सोता है तो उसकी तकलीफ जो है बहुत बढ़ जाती है। जैसे हमने ब्रायोनिया में देखा था कि जिस साइड दर्द है उस करवट अगर ब्रायोनिया का पेशेंट सोता है तो उसकी तकलीफ में उसको राहत मिलती है प्रेशर से, पर लाइको में इसके अपोजिट है। जिस साइड दर्द है अगर उस करवट सोता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, ठंड से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, बिस्तर की गर्माहट से पेशेंट को राहत होती है। तो ऐसे केसेस में लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसे फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना चाहिए। इसे एक डोज देने के बाद थोड़ा वेट करके देखना चाहिए कि उससे दर्द में राहत हो रही है कि नहीं। अगर राहत होना चालू हो गया है तो अगली डोज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस मेडिसिन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव
जो पेन वाला एरिया है वो बहुत सेंसिटिव हो और टच से बढ़ जाता हो, पेशेंट बिल्कुल छूने नहीं देता, इस तरह का उसको तेज दर्द रहता है। वैसे तो लेकेसिस लेफ्ट साइडेड मेडिसिन मानी जाती है। इसके कंप्लेंट जो है लेफ्ट से शुरू होकर राइट की ओर जाते हैं। हालांकि दोनों तरफ की साइटिका में ये काम करती है, लेकिन साइटिका के मामले में राइट साइड में लेकेसिस ज्यादा अच्छा रोल अदा करती है। पेशेंट को जब नींद आ जाती है तो नींद के बीच में से एकदम चौंक करके उठ जाता है। इस तरह से ड्यूरिंग स्लीप उसको एग्रावेशन होता है। तो ऐसे केसेस में आप लेकेसिस 30 दे सकते हैं। लेकेसिस भी लाइको की तरह सावधानी से देना है। इसके डोजेस जो है बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देना है, थोड़ा वेट करके पहले रिजल्ट को देखना है। लीडम पाल जो है ऐसे साइटिका के केसेस में देते हैं जहाँ की जो पेन है वो वार्मथ ऑफ बेड से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी बिस्तर की गर्माहट पेशेंट को बिल्कुल सहन नहीं होती। बिस्तर में जाके लेटता है तो उसकी जब बिस्तर थोड़ा गर्म हो जाता है तब उसकी तकलीफ जो है काफी बढ़ जाती है। तो इस तरह के केसेस में आप लीडम पाल जो है 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना, अगर पूरे सैटिक नर्व के एरिया में सूजन है, प्रदाही अवस्था है, जहां जहां उसकी सप्लाई है उन मसल्स में प्रदाह है, बहुत तेज अचानक से दर्द उठता है और जारिंग से यानी झटके लगने से दर्द बढ़ जाता है, तो इस तरह के केसेस में बेलाडोना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना 200 पावर में 4 गोली दिन में 3-4 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेफेलियम एक मेडिसिन है जो अगर साइटिका के दर्द के साथ में झुंझुनाहट हो या सुन्नपन हो, इस तरह के केसेस में नर्व पेन के साथ साथ झुंझुनाहट रहती है, तो ऐसे साइटिका के पेन के लिए नेफेलियम बहुत ही शानदार मेडिसिन है। नेफेलियम आप 30 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है आर्निका। अगर किसी तरह का चोट लग जाने की वजह से साइटिका का दर्द शुरू हुआ है और इस दर्द के साथ में ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे बहुत ज्यादा किसी ने मार पीट दिया हो, कुचल गया हो, इस तरह का दर्द अगर है और छूने ही नहीं देता पेशेंट, छूने से डरता है कि कहीं कोई छू न दे, तो इस तरह का साइटिका का दर्द है तो आर्निका 1M का उसमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। आप आर्निका 1M जो है 4 दिन में 3 बार एक्यूट स्टेज के रहते तक दे सकते हैं। फाइटोलक्का डिकेंड्रा मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ऐसे साइटिका के लिए जो सिफिलिटिक साइटिका होता है, यानी जिसके पीछे सिफिलिटिक मियाज्मा हो, इस तरह का अगर केस है और उसमें पेन जो है बहुत सीवियर। साइटिका का सभी पेन जो है वो जांघ के पीछे से ही जाता है, लेकिन इसका पेन जो है नीचे की ओर और जांघ के जो है आउटर साइड की ओर इस तरफ ज्यादा होता है, यानी थाइस के पीछे आउटर साइड की तरफ अगर दर्द जा रहा है और साथ में सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग है, तेज दर्द है, इसका दर्द जो है एकदम इलेक्ट्रिक शॉक की तरह शूटिंग पेन होता है जो कि रैपिडली शिफ्ट कर सकता है, तो ऐसे केसेस में फाइटोलक्का डिकेंड्रा आप 30 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, मैं हेल्थ और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों तक यह जानकारी जो है वो पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको अगर साइटिका पेन है तो किस तरह का दर्द है, उसकी क्या मॉडलिटीज है, यानी कब बढ़ता है कब घटता है और किस तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।